क्या आपने कभी सुना है कि दीवार चल सकती है? आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान पर आलंदी में जिसका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या बैल वेद बोल सकता है? क्या पीठ पर रोटियां सेकी जा सकती है? समाधि में बैठे कोई आज भी जीवित रह सकता है? वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं बताने वाला हूँ यहाँ की जो बात है वो आपको पता नहीं होगी, क्योंकि जो संत ज्ञानेश्वर महाराज के साथ हुआ, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे उनकी बहन ने उनके पीठ पर रोटियां बनाई, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की वो सच्चाई जो किताबों में नहीं है। यह है एक पवित्र भूमि जहाँ एक दीवार चली थी और साथ में चला था संत ज्ञानेश्वर महाराज का संपूर्ण वैराग्य और विज्ञान। क्या वाकई कोई दीवार चल सकती है या फिर ये महज कथा है? मैं आपको आज की वीडियो में सब दिखाने वाला हूँ। संत ज्ञानेश्वर महाराज 13वीं सदी के संत, कवि, योगी और शायद मराठी भाषा के सबसे महान प्रवर्तक। मात्र 21 वर्ष का जीवन, लेकिन ऐसी गहराई की आज भी शोधकर्ता, वैज्ञानिक और श्रद्धालु सभी चमत्कृत। उनकी जन्मभूमि आलंदी नहीं थी, परंतु आज आलंदी उनके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। क्यों? आइए जानते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म पैठण के पास आपेगांव में हुआ था। उनके पिता विट्ठल पंत सन्यासी बन गए, लेकिन बाद में गृहस्थ जीवन में वो लौटे जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनके तीनों भाई बहन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अपमान, भूख और तिरस्कार के बावजूद ये चारों भाई बहन ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव और मुक्ताबाई एक सन्यासी जीवन जीते गए। शुद्ध भक्ति, ज्ञान और योग की साधना वे करते हुए। एक शांत गांव था आलंदी, बहुत एक शांत गांव था। संत ज्ञानेश्वर महाराज यहाँ आकर बस गए और यहीं से उन्होंने अपने सबसे बड़े कार्य की शुरुआत की, ज्ञानेश्वरी की रचना। मराठी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद और व्याख्या। वो दौर था जब संस्कृत आमजन के लिए निषिद्ध भाषा थी और धर्मगुरु चाहते थे कि ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों के पास रहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस एक ग्रंथ से पूरे महाराष्ट्र को आत्मज्ञान की ओर मोड़ दिया। कहा जाता है कि जब प्रवचन करते तो पेड़ की छाया स्थिर हो जाती, जानवर शांत बैठ जाते और हवाएं भी धीमी चलती। लेकिन उनके जीवन का सबसे प्रसंग अब आता है। चांगदेव महाराज एक महान योगी, उन्होंने 1400 वर्ष तक जीवन धारण करने का दावा किया था। उनके पास सांपों की माला, शेर की खाल और वाघ पर वो बैठ के आए थे। वो जब चांगदेव महाराज ने सुना कि किशोर बालक इतना ज्ञान बांटता है, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ संत ज्ञानेश्वर महाराज को देखने का निश्चय किया, लेकिन अहंकार लाए गए। ज्ञानेश्वर ने कहा, चांगदेव की आंखों में ज्ञान नहीं बल्कि अहंकार है। वो दीवार पर बैठे हुए थे और वहीं से उन्होंने कहा, यदि चांगदेव वाक पे आ सकते हैं तो हम दीवार पे क्यों नहीं जा सकते? और वही पुरानी ईंटों से बनी दीवार चल पड़ी। जो आप देख रहे हैं ये वही दीवार है, बस इस दीवार को आगे से ढक दिया गया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी भाई बहनों सहित उस दीवार पर सवार होकर चांगदेव महाराज के सामने पहुंचे। यही था वो क्षण जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। चांगदेव महाराज स्तब्ध रह गए, उनका अहंकार चूर हो गया। उन्होंने वही ज्ञानेश्वर महाराज को गुरु स्वीकार कर लिया। इस दीवार को आज भी साललेली भिंत कहा जाता है, जो यहाँ पे स्थित है। आलंदी केवल एक चमत्कार की भूमि नहीं, यह गहराई, त्याग और त्यागी का उदाहरण है।
यहाँ लोग आज भी मानते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि सिर्फ समाधि नहीं बल्कि एक सजीव समाधि है। कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने जब योग में लीन होने का निर्णय लिया तो वो 21 वर्ष की आयु में स्वयं समाधि में प्रविष्ट हुए और आज भी उनके शरीर का कंपन उस स्थान पर महसूस किया जाता है। उनके समाधि स्थल पर आज भी लाखों लोग आते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की चुप्पी और यहाँ की शांति मानो कह रही हो यहाँ कोई अब भी ध्यान में लीन है। उनका जीवन कोई आराम से भरा नहीं था। भूख, समाज, बहिष्कार, अपमान, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं। कहा जाता है किसी ने भी खाना नहीं दिया। बहन घर में आकर उनको बोली कि आज किसी ने भी खाना नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि घर में जो पीठ है उसको मेरी पीठ पे उसका रोटी बनाओ, क्योंकि घर में ना तो चूल्हा जल रहा था और ना कोई आग। तो उनकी बहन आकर उनके पीठ पर रोटी सेकने लगी और यही एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने सिखाया धर्म, भाषा, जाति इन सबसे ऊपर है आत्मा का अनुभव। उन्होंने मराठी में पहला आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा जिसने आमजन को दैवत्व को निकट लाया। उनके द्वारा कही गई एक प्रसिद्ध उक्ति है कि हे विश्वाचे आनंद घन तू माझ्याशी सांगणे, हे ब्रह्मांड के आनंद स्वरूप तू ही मुझसे मुझको कह। आज भी हर वर्ष ज्ञानेश्वरी पालकी यात्रा निकलती है पंढरपुर तक। संतों की परंपराओं को लेकर और आलंदी एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां इतिहास, अध्यात्म और विज्ञान साथ में चलते हैं। आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर के पास आज भी उनकी समाधि स्थल है जहां लाखों लोग केवल दर्शन करने नहीं बल्कि आत्मा की शांति पाने के लिए आते हैं। वहां आज भी कुछ लोग कहते हैं वो समाधि प्राणवान है। कई लोग मानते हैं कि वे आज भी जीवित है और जब समय आएगा तो समाज में वो फिर प्रकट होंगे। उनकी समाधि पर आने वाले श्रद्धालु कहते हैं यह सिर्फ शांति नहीं दिव्यता महसूस होती है। संत ज्ञानेश्वर ने कभी धर्म को सीमा में नहीं बांधा। उनका दर्शन अद्वैत था, जहां ना हिंदू ना मुसलमान, केवल एकत्व है। वे कहते हैं जो सब में है वही सच्चा ईश्वर है। उनकी बहन मुक्ताबाई वो भी उतनी ही ज्ञानी थी। चारों भाई बहनों की साधना देखकर लोगों का समाज से भरोसा फिर जुड़ने लगा। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान उम्र में नहीं देखता। दोस्तों, तो अगली बार जब आप किसी दीवार को देखें सिर्फ ईंट पत्थर मत समझिए, क्योंकि अगर आत्मज्ञान हो तो वो भी चल सकती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने यही तो दिखाया था। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इतिहास और विज्ञान से जुड़े रहस्य और किस्से सिर्फ आप